नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त मुंबई से आ रही है। वहां बिहार पुलिस के जांच अधिकारियों को मीडिया से मुंबई पुलिस ने बात नहीं करने दी। इस पर जब सवाल उठे तो पटना एसएसपी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह असहयोग की जो बात सामने आ रही है ऐसी बात नहीं है। जांच से बिहार पुलिस की टीम को रोके जाने से उन्होंने इनकार किया। न्यूज 18 को पटना एसएसपी ने बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पटना पुलिस की टीम से मुलाकात की और पटना पुलिस के अनुरोध पर खत के बाद मुंबई पुलिस ने स्वीकार किया है कि पत्र उन्हें मिला है। आज से पुलिस की टीम को एक लीगल असिस्टेंट भी मिलेगा। कल पटना पुलिस की टीम को गाड़ी से ले जाने पर भी एसएसपी ने कहा कि केवल मीडिया से बचाने के लिए ही पुलिस की टीम को वहां से निकाला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 सदस्यीय टीम के बाद पटना से एक आईपीएस रैंक के अधिकारी और एक महिला अफसर भी मुंबई जाने वाले हैं। और अब आपको बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। मुंबई पहुंची है पटना पुलिस की टीम और यहां टीम की वजह से केस की मुख्य आरोपी रिया और उसके भाई जो है शोभिक चक्रवर्ती ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। फ्लैट से कहीं और शिफ्ट हो गए रिया और शोभिक। इधर सुशांत और रिया के ज्वाइंट अकाउंट का भी पता चला है। महेश शेट्टी को प्राइम विटनेस बनाने की तैयारी भी की जा रही है। और जो केस दर्ज है इस बात का इसमें जिक्र है कि सुशांत फिल्मी दुनिया को छोड़कर केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती के लिए जमीन देखने के साथ महेश के साथ जाने वाले थे। रिया चक्रवर्ती के मना करने के बाद यह विचार टाला गया। रिया और उसकी मां ने सुशांत के निजी स्टाफ को भी बदल दिया। परिजनों से बातचीत करना रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बात करने के बाद मोबाइल रीसेट करते थे सुशांत। माउंट ब्लैक में फ्लैट लेने पर भी सवाल उठे हैं। रिया और शोभिक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। देखिए तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ सुशांत केस में छानबीन के दौरान। इधर पहली बार सुशांत सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी। रिया ने बयान जारी किया। इसमें कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच सामने आएगा और उम्मीद है इंसाफ भी मिलेगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब तेज हो रही है। खासकर एनडीए के नेता मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार के रवैये से खुश नहीं दिख रहे हैं। एक्टर सुशांत राजपूत की मौत को 45 दिन से ज्यादा हो गए। मुंबई पुलिस पहले ही दिन से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी ठीक नहीं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां के गृह मंत्री का एक शर्मनाक बयान आता है कि बिहार पुलिस जिस गाड़ी का उपयोग मुंबई में कर रही है उसकी जांच की जाएगी। एक तो मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मामले की जांच मुंबई में ही होगी और मुंबई पुलिस ही करेगी। हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की हट और मुंबई पुलिस के ऐसे रवैये को देखते हुए अब सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर उठने लगे हैं। साथ में ये मांग भी उठने लगी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में
एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है। 40-45 दिन में ये मुंबई के पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एफआईआर किया। पटना पुलिस जो एफआईआर है उसको हमने देखा है, बहुत ही गंभीर उसमें आरोप हैं और बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। यह उन्होंने सारा बातों को पता लगा करके तब लिखा है, उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। बिहार की पुलिस वहां जा रही है, अब दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। बिहार की पुलिस अलग जांच करेगी, उनकी पुलिस अलग जांच करेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसका तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है क्या कहते हैं कि इसकी जांच जो है सो सीबीआई के द्वारा हो। वो तो हमारे परिवार का था। अब सवाल है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, और जब राजनीतिक दलों की तरफ से भी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में दिक्कत क्या है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सुशांत मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत मामले पर बोले महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, विपक्ष तो इंटरपोल से भी जांच की मांग कर सकता है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा सीएम उद्धव ठाकरे ने। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है, दो राज्यों के बीच टकराव का कारण नहीं बना है। तो देखिए, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ देखिए ये बयान है उद्धव ठाकरे का कि विपक्ष जो है वो इंटरपोल से भी इस मामले की जांच कराने की मांग कर सकता है। मुंबई पुलिस पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर भी निशाना साधा उद्धव ठाकरे ने और कहा, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने हमला बोला कि और कहा कि दो राज्यों के बीच टकराव का कारण ना बनाए। दूसरी खबरों का रुख करते और बात करते हैं बगहा की। बगहा के गंडक नदी के पिपरासी तटबंध पर हो रहे कटाव निरोधी कार्य में जुटे इंजीनियर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। अभियंता टीम पर हमला की सूचना मिलने पर विधायक भी पहुंचे, तो लोगों ने उनका भी वहां विरोध शुरू कर दिया। साथ ही कटाव निरोधी कार्य पर असंतोष जताते हुए हंगामा भी किया। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। लोगों पर इंजीनियर की 4 गाड़ियों को तोड़ने का भी आरोप है। फिलहाल इंजीनियर के बयान पर भितहा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। सब्जी के लिए गांधी मैदान में जुटी भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों को पहले मालवाहक गाड़ी में हाथ पैर से बांध दिया उनका और फिर उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने भी दोनों की पिटाई की और फिर अपने साथ थाने ले गई। हालांकि इस दौरान दोनों युवक खुद को निर्दोष बताते रहे। पुलिस ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बात कही। और बड़ी खबर चाईबासा से, जहां नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के मंसूबों को सुरक्षा बल के जवानों ने फिर विफल कर दिया है। नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन में शामिल जवानों को उड़ाने के लिए कई केन बम लगाए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया। इसमें 20 किलोग्राम तक के 11 केन बम शामिल हैं। इसे सीआरपीएफ की बम डिस्पोजल यूनिट ने डिफ्यूज किया है। चाईबासा में गोइलकेरा थाने की कुरकुटिया से हसीपी जाने वाले रास्ते में सभी केन बम को लगाया गया था। यहाँ से एक गड्ढे झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में फिर से कोरोना की एंट्री हुई और इस बार सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के निजी ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही सीएमओ के एक निजी सचिव की भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आप्त सचिव हाल ही में पटना से लौटे थे और फिलहाल होम क्वारंटीन में थे। इसके बाद आज दूसरे कर्मियों की भी कोरोना जांच होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बिहार सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज का ऐलान किया था, लेकिन समस्या इलाज में आने वाले खर्च को लेकर है। सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक दर तय नहीं हो पाए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पर सफाई दी और जल्द इलाज की दर तय करने का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने।
हमारे साथ मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री। सर, अभी तक रेट कुछ फाइनल नहीं हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटलों का, ऐसे में जो कोरोना का इलाज करा रहे हैं वो लोग परेशान हैं। नहीं, देखिए, इस संबंध में जिलाधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। पट्टा सहित कई जिलों के जिलाधिकारी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आप पट्टा में देख भी रहे होंगे कि कई अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, जिसकी मांग जनता भी कर रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं। तो प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो गई हैं। दर निर्धारण का कार्य उन अस्पतालों में केवल कोविड केयर सेंटर के रूप में कोई रह रहा है या किसी को आईसीयू की जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उसके अनुसार जिला प्रशासन के लोग उस अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत करके वो दर तय करेंगे। लेकिन अब तक हुआ नहीं है सर, इस वजह से परेशानी है। हालांकि ये करना जिलाधिकारी के स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की और विभाग की जिम्मेदारी है। लोगों की इच्छा थी कि प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधाएं, व्यवस्थाएं बहाल करवाई जाएं, और निश्चित रूप से प्रशासन ने भी कहा है और हम लोगों ने भी कहा है कि जो राशि अस्पतालों में ली जाए वह सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के लिया जाए। किसी को यह नहीं लगे कि बहुत अधिक राशि इस संकट के समय में किसी से ली जा रही है। तो इन सारी चीजों का ध्यान हमारे जिलाधिकारी भी रख के उसका निर्णय करेंगे। मतलब जल्द निर्णय होगा? हाँ, जल्द निर्णय होगा। बिल्कुल। तो मंगल पांडे जी साफ कह रहे हैं कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, और जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो कोविड का इलाज करा रहे हैं, जो मरीज, उनके परिजनों को जो पैसे देना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब रियायत मिलेगी और उन लोगों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना और बाढ़ को लेकर बिहार विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। इसमें सर्वसम्मति से केवल एक ही दिन सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया। 3 अगस्त को आयोजित होने वाले 1 दिवसीय सत्र में बाढ़ और कोरोना पर चर्चा होगी और फिर विधायी कार्य निपटाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। जो आज बाढ़ के हालात है, जो कोरोना का स्थिति है, उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने सहमति दे दिया है। उस पर 3 तारीख को संभवतः आफ्टरनून उस पर चर्चा होगा। उस पर बिहार के बाढ़ का हालात और कोरोना की महामारी के में जिस तरह से गरीबों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तमाम लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा होगी और उस पर सभी लोगों ने उस पर सहमति दी है। बाढ़ प्रभावित दरभंगा जिले में लोग तमाम तरह की परेशानी को झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में दरभंगा जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के जरिए मिड डे मील भोजन जो है बाढ़ पीड़ितों के बीच का वितरण का काम शुरू किया है। दरभंगा सदर प्रखंड में स्कूल में बने कम्युनिटी किचन में सैकड़ों बच्चे एक साथ भोजन करते दिख जाते हैं। वहीं लोगों को जिला प्रशासन की मदद पहल जो है बेहद रास आ रही है। ऐसे में कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। तरीके से बाढ़ से ग्रसित है और इस वक्त हम खड़े हैं सदर प्रखंड के ककरघट्टी इलाके में, जहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच भोजन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन है, उसकी एक तस्वीर है। और निश्चित तौर पर जो बाढ़ की विपदा आई है, वैसे में जिला प्रशासन लोगों के लिए सामने आया। आप देख सकते हैं चावल, दाल, सब्जी लगातार बच्चों के बीच जो है वो बांटा जा रहा है। और एक अच्छी तस्वीर बाढ़ पीड़ितों के लिहाज से, दूर दूर तक आपको केवल बच्चे नजर आएंगे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये बच्चों की बात है और इसमें इसके बाद जो इनके अभिभावक हैं वो भी बैठेंगे खाने के लिए। और मध्य यहाँ पर स्कूल है, एक विद्यालय में की तरफ से यह व्यवस्था की गई है। जो टीचर है उनसे हम बात करते हैं। ये व्यवस्था किनकी तरफ से? ये विद्यालय के तरफ से सरकार के आदेश पर सामुदायिक रसोई घर के अंतर्गत खिलाया जा रहा है बाढ़ पीड़ित लोगों को। अभी काफी संख्या में बच्चे बैठे हुए। मध्याह्न भोजन है या बाढ़ पीड़ितों के लिए है? चावल मध्याह्न भोजन व्यवस्था मध्याह्न भोजन की तरफ से है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को खिलाना है। एक टाइम में यहाँ 650 से 750 लोग खाते हैं और घर ले जाते हैं सब। घर भी ले जाते हैं। क्या क्या है मेनू में? क्या क्या देते हैं? आज चावल, दाल, आलू, सोयाबीन की सब्जी है जी। फिर रात में क्या देंगे? रात में खिचड़ी और चोखा, यही मेनू है। सरकार का आदेश है। नहीं, सोयाबीन नहीं, हरी सब्जी भी दिन में चलाया जाता है। हरी सब्जी में क्या क्या देते हैं? जैसे 2 दिन बैगन दे दिए हैं, फिर परवल दे देते हैं। उसके बाद अधिकतर ड्राई ही चलाना है, तो आलू, सोयाबीन की सब्जी, चावल और दाल। और एक सुखद तस्वीर बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी संख्या में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक छोटा बच्चा है जो
मुंह में उंगली डाले हुए और अब तक शायद सब्जी का स्वाद ले रहा है ये। रात में क्या मिलता है? खिचड़ी या चोखा। रोज आती है यहाँ पे खाने के लिए? हाँ। आपके साथ और कौन आया है? कौन है और साथ? भाई बहन। भाई बहन। यहाँ पर निश्चित तौर पर दरभंगा जिला प्रशासन ने जो पहल की है इसके लिए जिला प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं और बाढ़ पीड़ितों के बीच इसी तरीके से मदद की भी जरूरत है, क्योंकि दरभंगा में विकराल स्थिति है, बाढ़ की विभीषिका जोरों पर है और लोगों के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए वह वाकई में थोड़ी कम दिखती है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी तरफ से भरसक कोशिश भी कर रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दरभंगा सदर प्रखंड। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उत्साह है। हर कोई यही चाहता है कि राम मंदिर में उनका भी सहयोग हो। पटना से पुराने कार सेवक कामेश्वर चौपाल अयोध्या के लिए निकलने वाले हैं, तो उनके यहां अलग अलग समुदाय के लोग पहुंचकर पवित्र मिट्टी और जल दे रहे हैं ताकि अयोध्या के राम मंदिर शिलान्यास में उसका उपयोग हो सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी ब्रजम पांडे ने। राम भक्त ले चले राम की निशानी। अयोध्या जी में मंदिर का निर्माण होना है तो राम भक्त भी चाहते हैं कि उनकी निशानी उन तक पहुंचा दी जाए। इसमें अंतस्सुलुजा फल्गु नदी की रेते हैं और गया में जो प्राचीन मुख्य नदियां हैं और तालाब जिसको ब्रह्मा के सृष्टि ने जब रचे थे उस समय हमारे सब तीर्थों का वास गया जी में उन्होंने किया था। उसी तीर्थों का तालाब जो है हमारे यहाँ ब्रह्म कुंड, बैतरणी, रुक्मिणी, सूर्य कुंड एवं राम कुंड का इसमें तालाब का सरोवर का जल हम यहाँ कामेश्वर चौपाल जी को सौंपने आए हैं। पूरा गया ग्रामीण क्षेत्र का जगह जगह से जो तीर्थ स्थान है वहाँ से टेकारी केसपा, माँ तारा मंदिर और भी जैसे महादेव बुढ़वा मंदिर, शीतला मंदिर, तरह तरह की जल और मिट्टी हम लोग लेके आए हैं। सारे लोग सौंप रहे हैं, इनसे जानते हैं कितना प्यार मिल रहा है, ये जो आपका सपना है वो पूरा हो रहा है। कामेश्वर जी, जिनको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए वो स्वयं संकलित करें, स्वयं डाक के माध्यम से भेज दें। तो बिहार के ऐसे सैकड़ों जगह से लोगों ने पवित्र नदियों का जल, तीर्थों का जल भेजा है। जो कुछ प्रमुख जगह छूट गया था वो आज कल हमको मिल जाएगा, निकलेंगे। जी, ये कामेश्वर चौपाल हैं, जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री 5 तारीख को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, उसमें कामेश्वर चौपाल शामिल होंगे। हालांकि सबको निर्देश ये दिया गया है कि जब भी ये निर्माण कार्य शुरू होगा, यानी कि 5 तारीख को जैसे ही शिलान्यास होगा, आप अपने घर में बैठकर पूजा अर्चना कीजिए। कंसन राजेश के साथ ब्रजम पांडे, न्यूज 18 पटना। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को देवघर के बाबाधाम मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में भक्तों के प्रवेश को अनुमति देते हुए झारखंड सरकार को इसके लिए व्यवस्था करने की सलाह दी है। सावन के पावन महीने के आखिरी हफ्ते में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को बड़ा तोहफा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए देवघर के बाबा धाम में सीमित संख्या में भक्तों को बाबा के दर्शन की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पूर्णिमा और भादो महीने में बाबा के दर्शन के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इस फैसले का जहां बीजेपी के साथ कुछ दूसरे नेताओं ने स्वागत किया, तो वहीं सत्ता पक्ष अब व्यवस्था करने की बात कह रहा है। राज्य सरकार को बहुत पहले स्वयं से ये निर्णय लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अर्जी लगाई और उसके बाद ये निर्णय आया। इससे पहले सरकार को ये निर्णय ले लेना चाहिए था। अब उत्तराखंड में देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ चारों धाम की यात्रा बहुत पहले से चल रही है। आज आदमी इतना जागरूक है कि कोई जान देकर नहीं जाएगा बाबा धाम में पूजा करने। जाएगा तो आस्था विश्वास के कारण से सावधानी से जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्वागत योग्य जजमेंट दिया है। हमको लगता है रिस्ट्रिक्शन के साथ यदि कुछ किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। तो अब ये सरकार को फैसला लेना, सरकार फैसला ले लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत देवघर का पंडा समाज भी कर रहा है, लेकिन उनका मानना है कि अभी अगर मंदिर खोल दिया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए 17 सितंबर के बाद से व्यवस्था हो तो स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। 17 सितंबर से जो 16 अक्टूबर तक का जो मेला लगेगा उसमें हम इस प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद तो अक्टूबर के बाद में तो ऑटोमेटिक है
डाउन हो जाएगा तो हम धीरे धीरे उस मेला को सीमित दायरे में रख करके चला सकते हैं। अब फैसला राज्य सरकार को करना है कि कब, कैसे पूरी व्यवस्था के साथ सीमित संख्या में भक्तों के लिए बाबा धाम को खोला जाए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि भक्तों की आस्था भी बनी रहे और कोरोना का खतरा भी दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में रहने वाले मधुबनी के रियाज को राष्ट्रपति की मदद से सपनों को साकार करने के लिए बड़ी मदद मिली है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति ने रियाज को रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है। बकरीद के मौके पर साइकिलिस्ट रियाज को राष्ट्रपति की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब तक कई खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके रियाज को राष्ट्रपति ने रेसिंग साइकिल का गिफ्ट दिया है। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले रियाज 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और गाजियाबाद के छोटे से घर में किराए पर माता पिता और 3 भाई बहन के साथ रहते हैं। राष्ट्रपति से गिफ्ट मिलने के बाद रियाज के हौसले 7वें आसमान पर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं वहाँ पहुँचूँगा। सर बहुत खुशी हुई मुझे राष्ट्रपति जी से मिलकर और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा और उन्होंने बोला भी कि मेहनत कर बेटे, बहुत आगे जाएगा, शुरुआत दिया उन्होंने। और ईद के तौर पे उन्होंने मिठाइयाँ भी दी मुझे, बोला लो जाओ बेटे कल ईद है, ईद मनाना, और साइकिल गिफ्ट करी उन्होंने। दिल्ली में आनंद विहार के सर्वोदय बाल विद्यालय के छात्र रियाज की प्रतिभा उनके कोच ने शुरू में ही पहचान ली थी। उन्हें भी उम्मीद है कि बेहतर मार्गदर्शन से रियाज गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। मैंने उसके साथ बहुत मेहनत करा है। अभी वो खेलो इंडिया में भी गया था, वहाँ पर 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसके ऊपर गिर गया और वो उसका लास्ट मूवमेंट का 200 मीटर पहले ही वो मतलब उसका मेडल रह गया। उसके अंदर टैलेंट बहुत है और आगे भी वो मेडल पूरी हम कोशिश करेंगे और ट्रेनिंग अच्छी देंगे जिससे कि वो मेडल लेके आए और देश के लिए भी लेके आए। रियाज में रेसिंग को लेकर एक जुनून है और देश के लिए खेल के क्षेत्र में कुछ करने की ललक भी। तभी तो राष्ट्रपति ने उसकी प्रतिभा को पहचान कर साइकिल गिफ्ट की। इतना ही नहीं, इस महंगी साइकिल की सुरक्षा तय करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 भी कामना करता है कि रियाज अपनी मेहनत, साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण से साइकिलिंग के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करे और देश का नाम रोशन करे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार चैनल।